पुराने किले होते हैं, हजारों साल पुराने, कई युद्ध देखे, कई राजाओं को देखा, कई किस्से जुड़े होते हैं। ज्यादातर लोगों को वहां घूमना जाना पता करना पसंद होता है ना। जबकि वो किला बहुत सुंदर भी नहीं रहा, खंडर सा बन गया है, झाड़ झंकार उगाए हैं, कोई रहता नहीं। जो नग थे वो कोई उखाड़ कर ले गया, हीरे थे उखाड़ कर ले गया। वहीं किसी ने वैसा ही एक बिल्कुल नया महल बना दिया, आज के समय में बना दिया कि वैसा ही बनाऊंगा। वहां घूमना पसंद करोगे या उस खंडर में जाना पसंद करोगे? आप उस खंडर में जाओगे, क्योंकि उसके साथ किस्से जुड़े हैं, कहानियां जुड़ी हैं, सालों का जीवन जुड़ा है। परफेक्शन एंड परफेक्ट स्टेट आरंट सिनोनिमस। परफेक्शन मतलब पूर्ण बनना, कोई कमी नहीं है। परफेक्शन लेकिन कोई पॉइंट नहीं है, परफेक्शन एक राह है, कमियों को सुधारने की राह। सैकड़ों कमियां आपके अंदर है, एक एक करके उनको सुधार रहे हो, सीख रहे हो, अनुभव ले रहे हो, गिर गिर के उठ रहे हो, चोटी खा के संभल रहे हो, तभी खुद को सुधारोगे, धीरे धीरे उस राह पर आगे बढ़ोगे। और परफेक्ट स्टेट होता है पेटी पैक सामान, वस्तु शोरूम में रखी हुई, जैसे नया बच्चा हो, कुछ सीखा नहीं समझा नहीं। तो जितना लाइफ से फ्रिक्शन होगी, घृष्णा होगी, जितना गिरोगे, लाइफ में चोटें खाओगे, अनुभव होंगे, उतना ही परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। जब जीवन में कोई अनुभव ही नहीं मिला तो आपकी परफेक्ट स्टेट है, इंटैक्ट, कोई चोट नहीं। दोस्तों, चोटों के निशान इंसान की मैच्योरिटी, सीखों को बयान करते हैं। वो उसकी बदसूरती नहीं, उसकी सुंदरता को बयान करते हैं, उसकी समझदारी को बयान करते हैं। तो कौन परफेक्ट हुआ? जिसने जीवन में कुछ नहीं देखा या जिसने जीवन में बहुत कुछ देख लिया। जो 10 बार गिर के आगे बढ़ा, 10 बार फेल हुआ तब सफलता मिली, उसको फेलियर्स की समझ होगी, फेलियर से उठने की समझ होगी। जिसको पहली बार में ही सफलता मिल गई, हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, पर वो वैसा है, आप वैसे नहीं हो। वो अपने तरीके से बात कहेगा, वो कहेगा क्यों नहीं कर सकते एक बार में ही करना होगा, वरना नहीं कर सकते। मैं कोई खास थोड़ी हूं, जैसा मैं हूं वैसा आपको होना चाहिए। आप घबरा जाओगे, मेरे अंदर तो इतना दिमाग ही नहीं। और जो बिल्कुल आम इंसान है आपकी तरह, जो गिर के उठा है, सीख के आगे बढ़ा है, वो 10 बातें बता देगा, ऐसे करना, ये करना। घबराना मत एक फेलियर से, बात को समझने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग ना एक परफेक्ट मेंटल स्टेट में रहते हैं या रहना चाहते हैं। उनको जीवन में कभी गिरना नहीं है, अलग अनुभव नहीं लेने, बदलाव नहीं पसंद, फ्रिक्शन नहीं पसंद, कुछ भी गलत ना हो, अलग ना हो। और इससे क्या होता है? जीवन तो बदलेगा ही, बदलाव का नाम ही जीवन है। जब भी छोटा सा भी बदलाव आएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो, उससे घबरा रहे हो, उससे बच रहे हो। वो और चुभेगी, और दर्द देगी, आप उसको और रेजिस्ट करोगे। एक छोटी सी बात बताओ, आपको कूदना ही कूदना है, पहली मंजिल से छलांग लगानी है, आप उसके लिए तैयार हो, पांव को उखड़ू करके पांव के सहारे कूद रहे हो कि पांव के बल कूदूंगा, चोट कम से कम आएगी, यहीं पैक झेल लेंगे पांव। या घबरा रहे हो, डर रहे हो, मुझे नहीं कूदना, किसी ने धक्का दिया, सिर के बल गिर गए। यही जीवन में होता है। हम बदलावों से जितना डरते हैं उतना ही हमें नुकसान होता है, और जितना बदलावों का सामना करने की ताकत रखते हैं, उनको जानते हैं, समझते हैं, उतना ही उनको अच्छे से झेल पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। जिसको सुई से डर लगता है, हल्का सा भी उसको एक इंजेक्शन लगना हो, हल्का सा भी, खाली प्रिक होना हो, चुभ ना हो, खाली 10 गुना ज्यादा उसको दर्द होगा, इंपैक्ट महसूस होगा, वो डरेगा, क्योंकि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, वो सुई को एक्सेप्ट नहीं करता, सुई की चुभन को एक्सेप्ट नहीं करता, उससे डर के चलता है। आप अपने जीवन को कैसा देखते हो? एक पेटी पैक सामान है, 80 साल तक एक जगह रख दिया, फिर कूड़े में फेंक दिया। या फिर उस पेटी पैक सामान का इस्तेमाल हो, वो काम आए दुनिया के, वो मशीन की तरह चले, घिसे, चल चल के पुरानी भी हो, और जब बिल्कुल काम करना बंद कर दे तभी उसको डिस्कार्ड किया जाए, तभी हटाया जाए। कैसे देखते हो खुद को? उस नए महल की तरह, या उस थोड़े खंडर बन चुके पुराने महल की तरह, जो भीड़ को अपनी तरफ खींचता है, जिसके किस्सों में बात होती है, लोग पूरे दिन उसकी कहानियां सुनते हैं और खुश होते हैं, उसके एक एक पत्थर को, टूटी हुई इमारतों को देखकर खुश होते हैं, फोटोएं खींचते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी इंपैक्ट होगा, चोट होगी, जीवन से घृष्णा होगी, रेजिस्टेंस होगी, वो हमेशा आपको दर्द देंगे, लेकिन दर्द के साथ एक कहानी देंगे जिससे आप जीवन भर के लिए बहुत कुछ सीखोगे, जिससे आगे बढ़ने की याद आपको मजबूत करेगी कि मैंने वो झेल लिया और कुछ भी झेल सकता हूं। जो किससे आप दूसरों को बता पाओगे, जिससे जीवन की गहराई में उतर पाओगे। दर्द के बदले आपको ये सब भी मिल रहा है। इस दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं होता, तो वो दोनों तरफ से काम करता है। जब जीवन ने आपसे कुछ लिया तो उसके बदले में बहुत कुछ देगा भी, लेकिन लिया वो जो हमें दिखता है, दिया वो जो हमें समझना है, तो हम समझते ही नहीं, तो हमें लगता है सिर्फ ले लिया जीवन ने। दोस्तों, जापानी लोग पता है क्या करते हैं? कोई भी क्रॉकरी है, वास है, वो टूट गया, उसको फेंकेंगे नहीं,
वो उसको सोने से जोड़ देते हैं, गोल्ड से जोड़ देते हैं, जिससे उसमें और निखार आ जाता है। उसकी ओरिजिनलिटी भी मेंटेन रहती है कि मैं टूटा हूं, मैंने दुनिया की बुराइयों को झेला है, चोट को झेला है, पर जुड़ के मैं और सुंदर लग रहा हूं, मैं सोने से भर के। तो इससे हमें यह पता चलता है कि चोट के निशान इंसान की सुंदरता का, इंसान के एक्सपीरियंस का, अनुभव का, व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं कि इसने जीवन में बहुत कुछ देखा है, ये काम का है, ये अनुभवी है। तो आपकी जो भी चोटें हैं, नाकामयाबियां हैं, फेलियर्स हैं, बड़े बड़े फेलियर्स हैं, उनको अपने सम्मान के साथ जोड़कर सर ऊंचा रख कर जियो। उनकी वजह से सर नीचा मत करो, या सेल्फ पिटी मत करो, खुद पे दया मत खाओ, कभी भी खुद पे दया मत खाना। मैंने वो झेला है, मजबूती से झेला है, मैं मजबूत बन गया हूं, मेरा व्यक्तित्व ऊंचा है, ये बात दिमाग में रखना। एक बार की बात है, मैं एक हाईवे से गुजर रहा था। जो कंटेनर होते हैं ना शिप में, जिनमें सामान आता है, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, मैंने देखा हाईवे के किनारे एक ऐसा ही कंटेनर रखा हुआ था, उसमें किसी ने घर बनाया हुआ था, बेलें लटकी हुई थी, पौधे लगे हुए थे, बड़ी सुंदरता से उसको रखा हुआ था। जबकि कहीं कहीं जगह से वो जरा हुआ था, पुराना था, फेंका हुआ था। किसी की फेंकी हुई चीज को किसी ने इतना सुंदर अपना घर बना लिया बिना खर्चे के। तो इस दुनिया में बेकार कुछ नहीं होता। ऐसे ही जहां मैं पहले रहता था, वहां पे एक छोटी सी कॉटेज थी, एक छोटा सा टूटा हुआ सा घर बना हुआ था गार्डन के बीच में। वहां कोई नहीं रहता था, झाड़ झंकार उगे हुए थे, दीवारें काली पड़ रही थी, बहुत बुरी हालत में था। फिर वहां एक बार एक सिक्योरिटी गार्ड आया अपने परिवार के साथ, तो उसने सोसाइटी की परमिशन ली कि मैं यहां रह लूं, और अपना घर वहीं बसा लिया। 1 महीने के अंदर अंदर उसने आसपास के सारे झाड़ झंकार साफ करे। उसने और उसकी बीवी ने मिलके सस्ता सा पेंट लिया, घर पे पेंट करा, पौधे लगाए, लोगों की पुरानी फेंकी हुई चीजें, कबाड़ा, उससे घर को सजाया। किसी ने पुरानी टूटी हुई विंडश्राइन दे दी, किसी ने कुछ दे दिया, टूटा फर्नीचर दे दिया, और महीने भर में वो भूता पुराना टूटा हुआ छोटा सा घर, छोटी सी कुटिया इतनी सुंदर लगने लगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और उसकी सुंदरता का, उसके अट्रैक्शन का, लोगों की निगाहें उस पर बार बार पड़ती थी। उसका मेन कारण यह था कि वो परफेक्ट नहीं थी, वो पहले टूटी हुई थी, पहले खंडर थी, उसको दोबारा बसाया गया। उसने जो चोटें खाई थी, जो टूटे हुए हिस्से थे, उनको सजाया गया। बात को समझना, बात की बारीकी को समझना। कोई नई कॉटेज होती तो नहीं ध्यान देते लोग, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। ऐसे ही दोस्तों, अपनी चोटों को, अपने फेलियर्स को, जीवन की निचाइयों को भी सजा कर रखो, डेकोरेट करो, उनके लिए प्राइड महसूस करो। मैंने वो देखा है, हाँ देखा है। एक देशभक्त फौजी जिसने युद्ध के दौरान कई गोलियां खाई हो, वो उन गोलियों के निशानों को हमेशा इज्जत से, प्राइड से, गर्व से दिखाता है, मैंने अपने देश के लिए गोली खाई। वो निशान क्या सुंदर होते हैं, लेकिन वो उसकी मजबूती की, ब्रेवरी की दास्तान को बयान कर रहे होते हैं। तो जीवन में मुश्किल समय भी आ रहा है, मुश्किल घड़ियां भी आ रही हैं, परेशानियां भी आ रही हैं। किसी पे बहुत लोन हो गया है, परिवार नहीं संभाल पा रहा, किसी की नौकरी छूट गई, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी के घर में कोई बीमार है, सेवा करनी पड़ रही है। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो खराब होती हैं, अच्छी नहीं होती। उनका सामना करके जब आप बाहर निकलो, तो वो चोट का निशान आपको डेकोरेट करना चाहिए। इस मंशा से उस समय को खेलो, उस समय को लड़ो, उस समय का सामना करो, अपने आप मजबूत बन जाओगे कई गुना। आज ये परिस्थिति आई है, कल इसका सामना करके आगे निकलूंगा ना, तो इसकी जो यादें हैं, इसके जो निशान हैं, वो मुझे मजबूती देंगे, वो मेरे गर्व की कहानियां होंगी, कमजोरी की नहीं। दोस्तों, मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं। कोई भी परिस्थिति आगे खड़ी होती है, बुरी हो अच्छी हो, सबसे पहले सोचता हूं इससे मुझे क्या अनुभव मिलेगा। मैं आगे अपने भविष्य में जब इससे पार पा जाऊंगा, और पार तो पा ही जाऊंगा, जीवन चलता रहता है, तो इसको किस तरीके से देखना चाहता हूं, खुद को किस तरीके से इसमें देखना चाहता हूं, कमजोर की तरह, मजबूत की तरह। तुरंत दिमाग में आता है, नहीं नहीं, मजबूत की तरह देखना चाहता हूं। इस कहानी को 10 लोगों को बताऊंगा, उनको सीख मिलेगी, तो मुझे आज इससे लड़ना होगा, सामना करना होगा। उसका सामना भी कर पाता हूं। सब मनोस्थिति है, कमजोर पड़ना, मजबूत पड़ना। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद था, जिन लोगों को हम साधारण कहते हैं या फेलियर कहते हैं, इसने कुछ खास नहीं किया, इसने तो बस बुराइयां देखी है जीवन में, ये तो बस गिरा ही है, चोटिल ही हुआ है, वो लोग बड़े खास होते हैं। उन्होंने जीवन में जितनी सीखें ली हैं, जितनी गहराइयों में उतरे हैं ना, जिन लोगों को निरंतर कामयाबी मिली है या कामयाबी पैदा हुए हैं, वो लोग आपको उतना नहीं सिखा सकते, उस तरीके से नहीं सिखा सकते, वो कहानियां नहीं सुना सकते। उनके व्यक्तित्व में बहुत गहराई होती है। ऐसे लोगों का भी सम्मान करो, उनको पढ़ने की कोशिश करो, उनसे बातें करो। और अगर आप भी वो साधारण इंसान हो जिसने कुछ बहुत बड़ा नहीं करा, सपने बड़े थे, फेलियर मिल गए,
जीवन ने मजबूर कर दिया अलग रास्ता चुनने को, आम जीवन जीने को, तो भी खुद पर गर्व करो। बहुत कुछ सहकर आगे बढ़े हो, बहुत कुछ करके यहां पर पड़े हो, खड़े हो यहां पर। तुम्हारा जीवन भी अपनी तरीके से खास है। खास का मतलब ज्यादा नहीं होता, कई बार बहुत कम होना भी खास होता है, बहुत कम में रहकर मुस्कुराना भी खास होता है, कई बार चोटें खाना भी खास होता है। तो कई बार उन झुर्रियों के पीछे छुपे उस साधारण चेहरे में एक बहुत बड़ी, बहुत अनोखी कहानी लिखी होती है, उस पुराने महल की तरह। वो स्टोरी परफेक्ट होती है जहां बहुत कुछ देख के आप आगे बढ़े होते हो, जहां जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया होता है, बहुत कुछ सीखा होता है, जाना होता है, समझा होता है। तो अपने जीवन को जीते हुए और जब आगे बढ़ रहे हो, हमेशा ये सोचो, मुझे खुद पर गर्व है, मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैंने बुरी से बुरी, विषम से विषम परिस्थितियों को पार किया, उनके आगे भी जीवन को जिया, उनका सामना किया, जीवन को जाना, जीवन को समझा, जीवन को बनाए रखा, अपना गुजारा करता रहा, जिम्मेदारियां निभाता रहा। मैंने जीवन से सीखा है कि जब जब भी इंसान को लगता है कि इस परिस्थिति के आगे मेरा जीवन नहीं है, किसी ना किसी दिन वो उस परिस्थिति के आगे खड़ा होता है। मुझे जीवन से ये सीखें मिली हैं, ये अनमोल सीखें मिली हैं। परिस्थितियां मेरी कहानी, मेरी शख्सियत बयान नहीं करती, मेरी सीखें करती हैं, मेरी चोटें करती हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।